हेलो बच्चों, आज हम कुछ आकृतियों के बारे में जानेंगे कि वो आकृतियाँ कैसे बनती हैं और उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दो बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, एक है ए, एक है बी। आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना। अब हम इन दोनों बिंदुओं को कैसे मिला सकते हैं? देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमने एक टेढ़ी सी लाइन खींची और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया। क्या कोई और तरीका भी है जिससे इन दोनों बिंदु को मिलाया जा सकता है? जी बिल्कुल। हम क्या करेंगे, ए और बी को एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों, यह जो सीधी रेखा है इसे बोलते हैं रेखाखंड, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा रेखाखंड कहलाती है। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक रेखाखंड है ए बी, फिर दूसरा रेखाखंड है बी सी। देखिए आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा रेखाखंड है AC। ठीक है बच्चों, तो ये एक आकृति बन गई ना, जो तीन भुजाओं से यानी तीन रेखाखंडों से घिरी हुई है, बंद है। तो बच्चों, ऐसी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, यानी कि तीन कोने वाली आकृति, तीन सीधी रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाएं, यानी कि इसकी तीन साइड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको बगल में और बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, ये सारे के सारे त्रिभुज कहलाते हैं। आप देख सकते हैं ना, इनमें तीन कोने हैं और तीन भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तो आप त्रिभुज को पहचान सकते हैं ना कि त्रिभुज दिखने में कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना समझ पाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने तीन चित्र हैं, है ना। तो आपको बताना है कि आपको त्रिभुज कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, फर्स्ट में एक रोड साइन है, रोड के किनारे आपने ऐसा चित्र देखा होगा। तो क्या इसमें आपको कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ऐसे ही आप दूसरे चित्र में देखिए, एक घर है, इस घर में भी कुछ त्रिभुज छिपे हुए हैं, आपको इन्हें पहचानना है। और एक बोर्ड और है, इसमें भी आपने पहचानना है कि त्रिभुज आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है AB, दूसरा AC, तीसरा BD और चौथा CD। अब देखिए, जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं थी, यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं बच्चों? यहाँ पर चार भुजाएं हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं, यानी चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति होती है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जितने सारे भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि इन सब में क्या है, चार भुजाएं हैं, चार कोने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम दो प्रकार के चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, एक है आयत, दूसरा है वर्ग। कि आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम जानेंगे आयत के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने टीवी तो जरूर देखा होगा। टीवी की स्क्रीन को जरा गौर से देखिए बच्चों। इस चित्र में आपको कोई आकृति दिख रही है जो हमने अभी पढ़ी? जी हाँ, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, जिसमें चार भुजाएं हैं। ऐसी ही आपने मोबाइल की स्क्रीन देखी होगी बच्चों, वह भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें चार भुजाएं हैं, यानी ये भी एक चतुर्भुज है। ऐसी जो आप ऊपर के दो चित्र देख रहे होंगे, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन बच्चों, इन चतुर्भुजों में कुछ खास है, और वो है इनके आमने सामने की भुजाएं। आप इन चारों चित्रों में देख लीजिए, जो इनके आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर है। देख सकते हैं ना बच्चों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी बराबर है। ऐसी इस चित्र में भी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। और सारे कोण देखिए बच्चों, ये सब बराबर है। दिख रहे हैं ना बच्चों, सीधे बिल्कुल। ये जो चारों कोने हैं वो अंग्रेजी के L के आकार के हैं, है ना बच्चों। तो यानी सारे के सारे कोण भी बराबर हैं। तो बच्चों, ऐसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे के सारे कोण यानी चारों कोण बराबर होते हैं, वो आयत कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको आयत समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़े। बच्चों, अब हम दूसरे चतुर्भुज यानी वर्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, है ना। इनमें आप देख सकते हैं बच्चों कि इनकी जो चारों भुजाएं हैं वो चारों ही बराबर है और चारों कोण भी बराबर है ना। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों,
यहाँ पर जो खिड़की है इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बराबर है। ठीक है, ऐसी इस घड़ी को देख सकते हैं, घड़ी की भी चारों भुजाएं बराबर हैं, और बाकी जो ऊपर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं इनकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, और साथ ही साथ सारे के सारे कोने भी बराबर हैं जो अंग्रेजी के एल के जैसे हैं। दिख रहे हैं ना बच्चों, अंग्रेजी का एल। तो बच्चों ऐसी आकृतियाँ वर्ग कहलाती हैं, यानी ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोने भी बराबर होते हैं, ऐसे चतुर्भुजों को वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम एक और आकृति के बारे में जानेंगे। देखिए इन चित्रों को गौर से, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये गोल गोल आंखें, ये गोल गोल घड़ी, ये गोल गोल प्लेट, ये सारे के सारे चित्र गोल गोल है ना बच्चों। तो बच्चों ऐसी आकृतियाँ वृत्त कहलाती है या गोल कहलाती है। तो बच्चों अब आप जान गए ना वृत्त किसे कहते हैं, गोल आकृति वृत्त कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए कुछ काम है, हम खेलेंगे आकृतियों का खेल। जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, आपको इस जोकर में उसी हिसाब से रंग भरने हैं। जैसे त्रिकोण है ना बच्चों, यानी त्रिभुज, इसमें आपने लाल रंग भरना है। आपको इस चित्र में कहाँ कहाँ त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर लाल रंग भरेंगे। ऐसे ही जहाँ पर आपको आयत दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप नीला रंग भरेंगे। वर्ग जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर पीला, और जहाँ पर आपको गोल दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप हरा रंग भरेंगे बच्चों। ठीक है। तो बच्चों अगला जो काम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टेबल दी है। इस टेबल में 4 खाने बने हैं, है ना बच्चों। पहले में आपको चीज़ों के नाम दिए हैं, जैसे पहला है पासा। पासा आप लूडो जब खेलते हैं तब यूज़ करते हैं ना बच्चों। तो इसमें आपको बताना है कि क्या इसके कोने होते हैं। तो हाँ, इसके कोने होते हैं। देख सकते हैं आप, 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने नीचे। तो टोटल कितने कोने हो गए, 8 कोने। ऐसे ही बच्चों आपको बताना है इसमें किनारों की संख्या कितनी होगी। किनारे का मतलब देखिए, कर्सर को जरा गौर से देखिएगा बच्चों। एक किनारा ये है, एक किनारा इसके नीचे, 2, एक किनारा ये है, एक किनारा ये, 4 किनारे यहाँ पर हो गए। तो ऐसे ही बच्चों आप अपने घर के पासे को देखिएगा, उसके किनारों को गिनने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कुल किनारे होते हैं 12। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपने गेंद देखनी है, गेंद में क्या कोई किनारे होते हैं। अगर हाँ तो सही का निशान लगाओगे, और अगर नहीं होते तो यहाँ पर रॉन्ग यानी गलत का निशान लगाओगे। ठीक है बच्चों। ऐसे ही रबड़, अंडा और कागज़ की शीट, इसके बारे में इन कॉलम के हिसाब से आपने फिर इस टेबल को भरना है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला काम जो आपका है वो ये, आपको यहाँ पर एक टेबल दी है। आपने अपने घर के आसपास या अपने घर में ऐसी वस्तुएं देखनी है जो त्रिभुजाकार है, जो आयताकार है, जो वर्गाकार है या वृत्ताकार यानी गोल है। फिर उन्हें यहाँ पर इसके नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। जो भी आज आपको काम दिया गया है इस काम को आप कर लेंगे। ठीक है।